हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, घर पे जोड़ तोड़ से मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट जितना सोच रहे हैं उससे अधिक आ जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन द्विघात समीकरण से लेकर आए हैं जो बोर्ड पर आपका लिख चुके हैं। तो यह जो है काफी बीएम हो सकता है एग्जाम के लिए, बीएम है, समझे ना। यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, लेकिन सोल्व करने से पहले क्या करना है, यदि मेरे वीडियो पर नए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है द्विघात समीकरण दे रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। पहले का कंडीशन क्या करना है, इसके मूल के प्रकृति बता देना है कि प्रकृति कैसा है, अर्थात तो वास्तविक है कि बराबर है कि वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व होगा, यदि फिर समझे, यदि मूलों का अस्तित्व होगा अर्थात मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। अस्तित्व किस स्थिति में होता है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए डी बराबर 0 आ जाए, अच्छा डी का मान जो है 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, डी इज लेस देन 0, अर्थात डी जो है 0 के बराबर होता है। डी आखिर क्या है, तो डी आपका विवेचक हो गया या अभिव्यक्तिकर भी कह सकते हैं। तो डी आपका 0 हो गया। अब यह समझते हैं कि यहाँ पर डी जो है 0 से बड़ा हो जाए और डी जो है 0 से छोटा हो जाए। 3 के स्वतः अस्तित्व जानने के लिए, तो जब डी 0 के बराबर होता है तो समान मूल होते हैं। जो घात 2 होता है, जैसे में 2x² है तो इसका घात 2 है तो मूल 2 होंगे, लेकिन दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, x का 2 मान बराबर होंगे। लेकिन आगे कंडीशन 2 नंबर कहता है डी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात 0 से जो है डी का मान बड़ा हो जाए, जैसे 1 2 3 4 हो जाए, तो उस समय जो वास्तविक मूल होता है और असमान होता है, अलग अलग एक्स के 2 वैल्यू निकलेंगे। और तीसरा का कहता है डी इज लेस देन 0, अर्थात डी का मान यदि 0 से कम आता है, जैसे में -1 -2, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अस्तित्व 2 केस में होता है, डी बराबर 0 हो जाए या डी इज ग्रेटर देन 0 कर देने पर होता है ना, तो क्या होता है कि अस्तित्व होता है। लेकिन डी का मान जैसे ऋणात्मक जाएगा तैसे उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, छोड़ दिया जाएगा, मैथ को नहीं बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना, पहले मूलों की प्रकृति चेक करना है कि क्या मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो क्या करना है, उसको आगे बनाना है। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व ध्यान पूर्वक समझिएगा, मेरे साथ एकदम बने रहे। कहता है द्विघात समीकरण दे दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम करते क्या यहाँ से बाबू, देखो यहाँ a बराबर हम ले लेते हैं क्या, 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और कह सकते हैं c बराबर क्या आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 तो हो गया। लेकिन सबसे पहले कंडीशन आपका विवेचक डी खोजते हैं कि डी का मान क्या आता है, बराबर या डी से बड़ा या डी से छोटा को चेक करते हैं। देखेंगे चूंकि विवेचक विवेचक डी का मान निकालिएगा, आपको फॉर्मूला याद करना होगा, b² माइनस 4ac मेरे प्यारे स्टूडेंट होता है, b² माइनस 4ac हो गया। अब करते क्या यहाँ से है, देखिएगा, अब b², तो b का मान देखिए यहाँ से है, तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा, अब माइनस कहता है 4, तो 4 लिखिएगा, गुना a का वैल्यू देखेंगे 2 है, गुना c का वैल्यू कितना है, 3 है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो 6 को 2 बार गुना करना, -6 को 2 बार, तो यहाँ से 36 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। तो 36 में 24 जाएगा, देखिए यहाँ से 12 घट कर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं डी का जो मान है क्या हो गया, 12 हो गया, अर्थात डी इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो 0 से बड़ा डी का मान हो गया तो इसका अस्तित्व होगा, ठीक है ना, अस्तित्व है। तो लिखेंगे इसका अस्तित्व है, यहां से इसका अस्तित्व है, अस्तित्व कह रहा है तो इसका अस्तित्व है लिख दिया गया। लेकिन तो डी जो है कितना है, 12 है, तो इसका जो है मूल निकलने वाला है, ठीक है ना। डी 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि असमान होंगे, अर्थात x का 2 वैल्यू निकलेगा लेकिन बराबर नहीं होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं, और फिर शर्त अनुसार चाहे प्रश्न से। अब लिखते हैं अब प्रश्न से। अब
प्रश्न से, जरा ध्यान देंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा गुणनखंड विधि हार्ड हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं मूल निकालना है तो 3 दूना 6, गुना करने 6 आ जाए और घटाने से -6 आ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम संख्या में होगी लेने से। लेकिन हम करते क्या है, इसे द्विघाती सूत्र से हम बनाएंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही आपका द्विघाती सूत्र होता है। बी वाला आपका हो गया। देखिए बी का मान -6 सेट करेंगे, डी मीन्स क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवेचक हो गया, तो यहाँ सेट करेंगे। तो x बराबर चलते हैं, कहता है -b, तो माइनस को लिखा। अब b का वैल्यू कहाँ है, देखिए b का वैल्यू कह रहा है कि -6 है, तो यहाँ पर अपना सेट करना है कि b का मान -6 सेट कर दिया गया, प्लस माइनस। अब यहाँ से करते क्या है बाबू, यहाँ d रखना है, d का मान रखना है। तो d क्या है, देखिए d 12 है, तो इत्मीनान से हम 12 रख देंगे। अब बटा 2 गुना a का मान क्या है, देखिए a का मान 2 कह रहा है, यहाँ पर 2 सेट करेंगे। जब गुणनखंड विधि द्वारा आपका द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकले, थोड़ा परेशानी हो रही है, तो आप इत्मीनान से जो है द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र। कितना विद्यार्थी क्या करते हैं, डी की जगह समझ नहीं आए तो क्या करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक्स बराबर समझते रहे लास्ट तक एकदम, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 लिखिएगा। अब प्लस माइनस रूट 12 एक बार चला लेते हैं, अब बाटा 2 दूना 4 हो गया। ठीक है ना। तो अब यहां से हम अलग करने वाले हैं, प्लस माइनस में है, तो एक एक्स का मान प्लस में रखिएगा, एक एक्स का मान माइनस में रखिएगा। अब यहां पर चला लीजिए। अब चूंकि x इजकल टू 6 अब प्लस रूट 12, अब बटा क्या लिखा, 4 लिख देते हैं। ठीक है ना। और x बराबर एक और मान लिख देते हैं क्या में, अर्थात माइनस में, x माइनस रूट 12 अब बटे 4। आपका यह भी आंसर हो जाएगा। लेकिन अब चाहते हैं इसे और आगे बनाकर कटाकर लाने के लिए, तो संभवतः आगे बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप कैसे बनाएंगे, तो यहां से जो है एक स्टेप और चला देते इसमें। तो x बराबर 6, देखिए 12 का तोड़ दीजिएगा, तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 4 3 12 रख दीजिएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 4 कर देंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाए यहाँ से, फिर इसके लिए और में कर दीजिएगा, x बराबर इसका भी सेम टू सेम। ठीक है ना, 12 को तोड़ दीजिएगा, 4 3 12 अब बटे 4 कर दीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, x बराबर यहाँ से, अब देखिए 6 लिख देंगे, 6 अब प्लस, ठीक है 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 बाहर कर दीजिएगा आराम से, 2 बाहर, आपका रूट 3 फंस गया, रूट 3 आपका फंस गया। ठीक है। अब बटा यहाँ से बराबर रखिएगा। ठीक है ना। अब बटे 4 कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ चला लेते हैं, यहाँ पर x बराबर फिर लिखेंगे, x बराबर इसके मान वाला, तो 6 लिखा, अब माइनस यहाँ पर 4 का वर्गमूल है, 4 का 2 बाहर निकाल दीजिए, और रूट यहाँ से 3 फंसा दीजिए, अब मेन बाटा, बाटा का सामने ही बराबर होना चाहिए। अब बटे 4 हो गया। अब जरा ध्यान देंगे आप, देखिए अब हम करने के वाले, इसमें 2 से ही कटने वाला है, तो हम इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, 2 साफ बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3, यानी 2 3 6 3 बच जाएगा। 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 2 3 6 3 आ गया, 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, रूट 3 बच जाएगा। अब मेन बाटा अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोमा डाल सकते हैं और भी लिख सकते हैं। और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, x बराबर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 बाहर कर देते हैं, तो 2 3 6 3 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस हो गया, 2 तो बाहर निकला, रूट में जो है 3 फंस गया, अब मेन बाटा आपका 4 आ गया, कटा भी सकते हैं, तो 2 दूना 4, यहाँ से 2 दूना 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं x बराबर 3 प्लस रूट 3 अब बाटा 2, और एक x का मान क्या निकला, 3 माइनस रूट 3 बटा 2। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मैथ का क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जो आज मैथ बताया आपको समझ में आ गया होगा, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि घर पे जो है मेहनत करें, पढ़ाई करें, ताकि रिजल्ट आपका सही से आ सके। ठीक है ना। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन अर्थात बीएम क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ।